हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। शिक्षा में 34 साल बाद एक काफ़ी अच्छा और बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस, तो ये कोई नहीं जानता कि भाई इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में, लागू होने में कितना समय होगा। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी से हमें ये पता चलता है कि हमारे बच्चे की जो एजुकेशन है उसमें क्या कमी है और घर पे पेरेंट्स उसे कैसे सुधार सकते हैं। वैसे तो आप इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफ़ी वीडियो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो सारे टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस होंगे कि भाई क्या करना है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगी पेरेंट्स इस एजुकेशन पॉलिसी से क्या सीखें और वो अपने बच्चों की स्टडी में क्या बदलाव लेकर आएँ। इसमें हम कुछ बेसिक सी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि न्यू पैटर्न, सिलेबस और रिजल्ट के बारे में। जैसा कि पुराना पैटर्न हम सभी को पता है 10+2 जो अब ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह न्यू पैटर्न आया है 5+3+3+4। तो जो पहले एजुकेशन जो सरकार थी वो बच्चों की 12 साल की पढ़ाई को देखती थी, अब वो 15 साल तक हो गए हैं। यानी कि इसमें प्री एजुकेशन जो है बच्चों की 3 साल की, वो भी सरकार ने इसमें ऐड कर ली है। तो आइए चारों को हम एक एक करके समझते हैं कि अब बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और एजुकेशन में क्या चेंज आए हैं। ये भले ही देर में इम्प्लीमेंट हो, लेकिन पेरेंट्स को इसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों की घर पे तैयारी करनी शुरू करा देनी है और आज के एजुकेशन में जो कमी है उसे भी हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन यानी कि बच्चों का बेस जो तैयार होता है वो। इसमें सरकार ने गाइडलाइंस दी है कि भाई इसकी पढ़ाई बच्चों को मदर टंग में कराई जाएगी, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा है, जो मातृभाषा है, उसमें पढ़ाई बच्चों को कराई जाए। क्योंकि ऐसा करने से बच्चे का जो मानसिक विकास है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। क्योंकि बच्चा जो है घर में रह के जो उसके घर में लैंग्वेज बोली जाती है उसे वो अपने आप ही सीख जाता है, उसे कोई सिखाता नहीं है, लेकिन बच्चा अपने आप ही वो उसे एक्वायर कर लेता है और सीख जाता है। तो बच्चों को अगर उसी लैंग्वेज में सिखाया जाएगा कि भाई जिसमें वो समझ रहा है चीज़ों को, तो बच्चा आसानी से चीज़ें सीखता है। और वहीं अगर मान लो बच्चा है बंगाली, उसने घर में बंगाली बोली जाती है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा देते 3 साल के बच्चों को, तो उस बच्चे को काफ़ी मेंटली बहुत दिक्कत आने लगती है कि भाई बंगाली से इंग्लिश समझने में। यानी इंग्लिश तो पढ़ाई जाएगी, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस होंगे बच्चों को वो उसकी क्षेत्रीय भाषा में या मदर टंग में दिए जाएंगे। लेकिन आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा सकते हैं, अगर आपके मतलब कि आप घर में इंग्लिश में बात करते हैं। यानी बेसिक बात यहाँ पे ये बोली जा रही है कि जो भाषा बच्चा घर से अर्जन कर चुका है उसी भाषा में बच्चों को 3 साल तक और पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सके। अगर दूसरी बात करें तो दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि भाई बच्चे के इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब बच्चों के जो एग्ज़ाम होंगे वो 3rd क्लास में जाके होंगे। ये बच्चों के जो प्रेशर जो होता था ना एग्ज़ाम का, भाई 1st क्लास का बच्चा नर्सरी LKG नंबर्स की दौड़ में चला जाता है कि भाई कितने नंबर आए हैं। तो पेपर पेंसिल जो टेस्ट है वो इस 5 सालों में नहीं होगा। तो 5 साल का बच्चा जब आपका पढ़ाई कर लेगा उसके बाद 3rd क्लास में आके उसका एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो इन स्टार्टिंग के 5 साल में सरकार आखिर करना क्या चाह रही है, हमें पेरेंट्स को वो समझना होगा। सरकार ये चाहती है कि भाई बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में बिल्ड हो जाए। अब क्या करते हैं, ये एग्ज़ाम आ जाते हैं, लिखने का काम बहुत ज़्यादा अगर बच्चों को दे दिया जाता है तो बच्चे डिसइंटरेस्ट हो जाते हैं, वो सीखने नहीं चाहते, स्कूल ही नहीं जाते, रोते रोते स्कूल जाते हैं। कितने जोक्स भी बनते हैं कि भाई खींच के बच्चों को ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं कि। तो इस स्कूल में बच्चा जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में जाती है उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम का प्रेशर आ जाता है, तो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। तो बेसिक वो चाहते हैं कि यहाँ पे मजबूत हो जाए, उनका मेंटल स्थिति मजबूत हो जाए, बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, स्कूल में आने के लिए तैयार हो जाए, वो भी खुशी खुशी। और इसलिए एक्टिविटी को चुना गया है, उनकी मदर टंग को चुना गया है कि भाई जो भाषा बच्चों को आती है, और एग्ज़ाम भी नहीं लिए गए हैं, ताकि पूरा जो बेस है उनका उनके जनरल इंटरेस्ट के ऊपर बेस हो। तो भाई पेरेंट्स इससे अब क्या सीख सकते हैं, पेरेंट्स के सीखने वाली बात ये है कि भाई पहला इंग्लिश पे ज़्यादा जोर ना दे। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज वो उसे पढ़ा सकते हैं कि भाई इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए बच्चे को, लेकिन जो वो इंस्ट्रक्शंस बच्चों को जो पढ़ाते हुए देते हैं वो जो भाषा बच्चों को आती है उसमें ही दे।
और कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो बाद में इंग्लिश सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। जब वो बच्चा आपका इंग्लिश भी समझने लगे, बातें करे, तो आप पढ़ाना शुरू करें उसे इंग्लिश में। और दूसरा भाई, आपको जितना भी छोटे बच्चों को 5 सालों में एक्टिविटी के थ्रू कर पढ़ा सकते हैं तो उन्हें एक्टिविटी के थ्रू ही पढ़ाइए। अब हम बात करते हैं प्री पेरेंटल लेवल यानी प्रारंभिक शिक्षा की। इसमें जो क्लासेस आती हैं वो है 3rd, 4th एंड 5th। और बच्चे की जो एज होगी वो होगी 9 से 11 साल। तो इसमें बच्चों की जो है भाई, एक तो मैथमेटिक्स यानी सांख्यिक ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बच्चों को इसमें मैथ में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाएंगी। प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दी जाएगी। और जो लैंग्वेज है भाई, बच्चा चीज़ों को पढ़ना लिखना आसानी से सीख जाए, ताकि उन्हें आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि भाई पढ़ाई का सबसे ज़्यादा मेन पार्ट ये होता है कि बच्चों को बेसिक मैथ आ जाए, उसे पढ़ना आ जाए, हिंदी पढ़नी आ जाए, इंग्लिश पढ़नी आ जाए। और जो साइंस SST इस तरीके के सब्जेक्ट होंगे उसमें भी प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दी जाएगी, ताकि बच्चा कुछ आसानी से सीखे। अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल की। मिडिल लेवल में जो क्लासेस आ जाती है वो आ जाती है 6, 7 और 8। अब क्या होगा, बच्चों को 6 क्लास में ही स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराई जानी शुरू करा दी जाएगी। और जो वोकेशनल डिग्री भी दी जाएगी 1 साल की बच्चों को। और कंप्यूटर लैंग्वेज सिखाई जाएगी। और फन कोर्स जैसे कि डांस, सिंगिंग, जो भी ललित कलाएँ होती हैं वो सब 6 क्लास से बच्चों को सिखा दी जाएगी। और बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। और इसमें बच्चा 10 दिन में बाहर जाके ट्रेनिंग भी करेगा, जैसे कि कोई भी उनके वहाँ पे चाहे कारपेंटर वाला है, चाहे सब्जी बेचने वाला है, तो उनसे भी बच्चा सीखेगा भाई ये किस तरीके से काम करते हैं। इससे बच्चे में क्या होगा, एक बिजनेस करने की भी स्किल डेवलपमेंट होगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भाई यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी होने के बावजूद भी भाई उतनी सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं। एक अगर 1000 वैकेंसी के फॉर्म भी निकलते हैं तो उसमें लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और सरकार उन सबको जॉब नहीं दे पाती। तो खुद ही जो बच्चे हैं वो अगर जॉब लेने की जगह जॉब देने वाले बन जाए तो इसमें सरकार की अर्थव्यवस्था में भी सुधार मिलेगा। तो पेरेंट्स को भी क्या करना है, केवल जो बुक्स हैं उन्हें रटने पे ही फोकस नहीं करना है कि भाई एग्ज़ाम आ गए, अभी इन्हें रट लो, एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चे भी क्या करते हैं, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे मार्च में एग्ज़ाम है, जनवरी फरवरी में प्रेशर आता है, जो वो करते हैं। अब ये नहीं, पूरे साल ही बच्चा आसानी से मतलब कि अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कर पाएगा वो। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लेवल की। सेकेंडरी लेवल में सबसे बड़ा चेंज आया है कि भाई स्ट्रीम्स अब बच्चा नहीं चुनेगा। जैसे पहले आर्ट स्ट्रीम होती थी, साइंस स्ट्रीम होती थी, कॉमर्स स्ट्रीम होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। एकदम बच्चा 10th तक जो पढ़ लेता था एकदम उसे स्ट्रीम चुननी पड़ती थी भाई, तो बच्चे को 11th क्लास में जाके काफ़ी दिक्कत आती थी। अब बच्चा क्या कर सकता है कि 9th क्लास में ही बच्चा अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट चुन सकता है। अब वो बायोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के साथ मैथ भी पढ़ सकता है, मैथ के साथ ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। कोई उसके पास ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि भाई उसे साइंस के ही सब्जेक्ट लेने हैं या अकाउंट्स के ही लेने हैं या आर्ट्स के ही लेनी है। वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार चूज़ कर सकता है। और जो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं उन्हें भी प्रॉपर मेन सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती थी उन्हें भी, और जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती थी, तो ये सब एक सेम सब्जेक्ट की जो वेटेज होंगी वो रखेंगे ये। तो ये काफ़ी अच्छा होगा बच्चों के लिए, भाई बच्चा अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कर पाएगा। और सेमेस्टर एग्ज़ाम कर दिए गए हैं, यानी 6 महीने में 1 बार एग्ज़ाम होंगे। पहले क्या होता था, इन 4 सालों में 4 बार एग्ज़ाम होते थे, अब 8 बार एग्ज़ाम होंगे। बोर्ड तो जैसे कि 10th क्लास का ख़त्म हो ही चुका है, अब 8 बार एग्ज़ाम होने से क्या होगा, बच्चों का प्रेशर थोड़ा सा एग्ज़ाम का कम होगा। और इसमें क्या है, बच्चों की मेमोरी टेस्ट से ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों की चेक की जाएगी, इंटेलिजेंस कि भाई आखिर बच्चे को समझ में चीज़ें कितनी आ रही हैं। और 6 महीने का समय भी कम होगा, सिलेबस भी कम करने की बात की गई है। ये तो लेकिन डिपेंड करता है कि भाई सरकार इसे लागू कब तक करवा सकती है। लेकिन जब हमें ये पता चल गया कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कमी है कि आजकल की जो एजुकेशन है वो मेमोरी बेस्ड है, केवल बच्चों की रटने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो हमें ये बच्चों को इस तरीके की नॉलेज घर में ऐसे इन्वायरमेंट देना है कि बच्चा चीज़ों से सीखे।
इन्वायरमेंट से सीखे, रटने पे ज़्यादा ध्यान ना दे, चीज़ों को समझने पे ज़्यादा ध्यान दे। पढ़ने के बाद उसकी जो है समझ बढ़नी चाहिए, उसकी थिंकिंग पावर बढ़नी चाहिए। तो भाई इस एजुकेशन पॉलिसी को पूरा अगर देखा जाए तो पेरेंट्स को इसमें 3 बातें मुझे लगती है जो ध्यान देनी है। पहला तो छोटे बच्चे को भाई प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाए, एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाया जाए। और भाई जब बच्चा आपका 6 क्लास में आ जाता है तभी से ही बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे आप ध्यान दीजिए। और फोर्थ, अगर बड़े बच्चों की बात की जाए 9th-10th, उसमें स्ट्रीम बच्चों की चेंज हो गई है। बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दें और बच्चों को उसके इंटरेस्ट की चीज़ें करने दें। अपना इंटरेस्ट बच्चों पे ना थोपे, उनका इंटरेस्ट जाने और उन्हें सही गाइडलाइंस दे, सही सब्जेक्ट चूज़ करने में उनकी मदद करे। हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा किया जा सकता है अगर उस पर मेहनत की जाए। तो आप ये देखिए हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक पढ़ सकता है, उसमें और अच्छी चीज़ें कर। टीचिंग से रिलेटेड और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।